वेलकम टू क्लास नंबर 8 अलजेब्रा में आज तीन कंसेप्ट को देखेंगे। ये तीनों कंसेप्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस छोटे कंसेप्ट हैं, इनसे टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आज की क्लास में बात करते हैं होल स्क्वायर पर। कई बार कल वाली क्लास में भी एक हमने देखा था, जब सेकंड वाले पार्ट को जीरो से कंपेयर कर रहे थे तो तीन होल स्क्वायर की टर्म बन रही थी और वो जीरो के बराबर आ रही थी। कुछ वैसा ही आज का भी ये कंसेप्ट है। पहला अगर बात करें, एक सीरीज में लिख रहा हूं, तीन टर्म ले लेते हैं सिंपल सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और भी कुछ हो सकते हैं। ये सब कुछ बराबर है जीरो के। ये कब हो सकता है? ए बी सी में मुझे आपस में कुछ रिलेशनशिप चाहिए कि ऐसा जीरो ये कब दे सकते हैं। जब ये सारी की सारी इसमें, चलो इनको ये सब हटा देते हैं, तीन ही रखते हैं। तीन टर्म से इक्वल, तीन स्क्वायर है बराबर जीरो है। तो ये तभी हो सकता है जब ए बी सी इंडिविजुअली जीरो हो, क्योंकि अपने को पता है, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी होता, सी अगर नेगेटिव का भी होता तो भी वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता। तो तीन पॉजिटिव नंबर कभी जीरो तो नहीं दे सकते, और नेगेटिव ये बन नहीं पाएंगे। एक ही कंडीशन है कि ये तीनों जीरो होने चाहिए तभी ये बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में किस तरह से अपने को दिखता है, तो इक्वेशंस वगैरह कुछ लिखी जा सकती हैं होल स्क्वायर की टर्म में, जैसे कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर। अगर कभी इक्वेशन बने और ये अपना जीरो के बराबर आ जाए तो इससे अपन क्या इन्फर कर सकते हैं? ये इक्वेशन अगर आपके सामने आ रही है तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो? आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हो क्या? एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि अपने को पता है कि अंदर जो भी है, ये जो भी स्क्वायर अंदर बनेगा, इसकी पूरी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तभी ये ओवरऑल जीरो बनेगा। तो x की वैल्यू x-1 बराबर जीरो है तो x की वैल्यू 1 होगी, y+2 बराबर जीरो है तो y की वैल्यू -2 होगी। उसी तरह से z-3 इक्वल टू जीरो है तो z की वैल्यू 3 होगी। ये वो अपना बेसिक सा पहला कंसेप्ट कि जब भी स्क्वायर हो, टर्म्स हो आपस में, वो प्लस में आ रही हो और उनका समेशन जीरो बन रहा हो, तो ये तभी बनेगा जब इंडिविजुअल स्क्वायर जो है ये सब जीरो है, तभी ये इनका समेशन अपने को जीरो मिलेगा। सिंपल सा स्क्वायर का अपना टर्म है, इस पे बेस सवाल बनते हैं तो उनको अपन देखेंगे क्या क्या वैरायटी है उसमें। अब बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कंपोनेंटो डिविडेंडो का। अलजेब्रा में इसका यूज होता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो। सिंपल सी डी लिख रहा हूं अभी यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो के लिए। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो का सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार किसी और क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो आपके पास रेशोज हैं, यहाँ पे अगर लिखें a/b प्लस c/d या इक्वल टू c/d, और इन पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएं। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या मतलब होता है कि एक बार आप दोनों तरफ +1 कर रहे हो वो कंपोनेंटो, फिर अगर आप दोनों तरफ -1 करो तो वो होगा डिविडेंडो, और जब दोनों ऑपरेशन साथ में करके इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो वो कंपोनेंटो डिविडेंडो। अगर यहाँ पे मैं सी डी लगाऊं कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये मुझे क्या देगा बताओ? क्या लिखूं यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के? यहाँ पे लगाएंगे तो ये a+b अपॉन में b तब आएगा जब आपने कंपोनेंटो लगाया, मतलब आपने दोनों तरफ +1 कर दिया ना। तो ये होता c+d/d, ये जब आपने कंपोनेंटो लगाया, पर मैं दोनों लगा रहा हूं, प्लस बी माइनस बी। एक बार प्लस लगाया उससे इक्वेशन निकाली, एक बार माइनस लगाया उससे इक्वेशन निकालूंगा और दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा। होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो, a-b और यहाँ पे c-d। तो जब एक रेशो में या फिर जो इक्वालिटी है इसमें जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो वो दोनों तरफ ऑपरेशन आपको करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सामने 7/2 दिया और आप डायरेक्ट इसमें लगा दो कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूंगा, 7+2/7 -2 कर दूंगा। नहीं, ये किसके बराबर है कुछ पता ही नहीं है। ये अगर किसी चीज के बराबर दिया हो कि k के बराबर है, तब आप यहाँ कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे आपने लगाया तो अब k के साथ भी आप लगाओगे, तो k के नीचे 1 है
k+1 अपॉन k-1। ऐसा तभी करेंगे जब इक्वालिटी हो, तो और दोनों तरफ आपको फिर ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तरफ लगा दें। कंपोनेंट और डिविडेंडो। अब इसमें दो चीजें अपने सामने निकल के आती है। पहला, आप रेशो से कंपोनेंट और डिविडेंडो की तरफ जाओगे, या कई केस में आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो से रेशो निकालना पड़ेगा, है ना। दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह का इक्वेशन लिखा हो और उससे आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएं, तो आप ये वाला इस तरफ जा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्म में इक्वेशन लिख के दी हो और वहां से आप जाओगे फिर रेशो में। अब यहां से अगर वापस रेशो में जाना है तो क्या करेंगे? ये अगर फॉर्म मेरे पास कंपोनेंट और डिविडेंडो का आ गया और वापस मुझे रेशो बनाना है, कैसे करेंगे? वापस लगा देंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो, इसी में लगा दो। तो ऊपर a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा 2 टाइम्स a, नीचे बनेगा a प्लस बी माइनस a माइनस a, ये प्लस का हो जाएगा तो 2b। यहाँ पे सेम ऑपरेशन होगा तो 2c, और यहाँ पे बन जाएगा 2d। 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और वापस आपको मिल गया आपका ओरिजिनल रेशो। रेशो दो चीजें, रेशो से आप कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्म में जाएंगे। ये दोनों फॉर्म लिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में फॉर्म समझ लो। रेशो का फॉर्म था, उससे आप गए कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्म में, या फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो से आप रेशो का फॉर्म निकालो। तो ये मेरे पास गिवन रेशो था, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिला ग्रीन में जो लिखा हुआ है। अब ये मेरा CD का फॉर्म आ गया। अब मुझे चाहिए कि वापस रेशो, इसका क्या रेशो बनेगा, तो मैंने वापस यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया। हाँ, दोनों को ऊपर जोड़ो और दोनों को नीचे माइनस करो, मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये होगा ऊपर। और हाँ, और नीचे होगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी। जैसे जैसे जो चीज यहाँ पे आप करते हो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है, सेम चीज है। पर ये चीज अपने को अलजेब्रा में दिखनी चाहिए कि हो सकता है आपको रेशो के फॉर्म में दिया हो और CD वाला फॉर्म निकालना हो, या फिर क्वेश्चन ही आपको CD के फॉर्म में बना के देगा और आपसे रेशो पूछ लेगा। तो दोनों तरफ से अलजेब्रा में ऑपरेशन चलते हैं। करना अपने को एक ही चीज है, कंपोनेंट और डिविडेंडो का ऑपरेशन लगाएंगे। यहां तक ठीक है? अलजेब्रा में बस ये अपने को देखना है, ऑब्जर्व क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके पता करना पड़ता है, लगाना पड़ता है कि ये रेशो के फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म है। उस हिसाब से फिर प्रोसीड करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। अब तीसरी और आखिरी बात, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन टाइप है। फॉर्म अपना बनता है x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x। ये दो तरह के जो अपने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप आजकल अलजेब्रा में चल रहा है, इस पे भर के सवाल बनते हैं। इन दो चीजों को देख लेते हैं। पहले अगर पॉजिटिव वाले को लिख ले, ग्रीन से लिख लेते हैं। अगर x प्लस 1/x की बात करें तो ये किसी के एक एक नंबर के आपको बराबर दिया हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अपने एग्जाम्पल के लिए अपन इसको k बोल रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x k के बराबर दिया है, तो इससे अपने साथ कई बार स्क्वायर पूछ लेता है, कई बार क्यूब पूछ लेता है, कभी 5th पावर 6th पावर 7th पावर 8th पावर, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो इसको निकालने के लिए कोई बहुत फॉर्मूला नहीं है, पर इसी का ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली हम स्टेप्स बचाना चाहते हैं। करेंगे क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और यहां से निकालेंगे x² प्लस 1/x²। ये वैल्यू आएगी अपनी किसके बराबर, k² प्लस या -2, -2। इसी की जगह अगर बोले x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू आएगी फिर k³ माइनस 3k। ये प्लस वाले को लिख लिया, अब यहाँ पे माइनस वाले को लिख लेते हैं। x माइनस 1/x, अगर किसी भी नंबर k के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर x² माइनस आएगा या प्लस,
प्लस ही आएगा ना, +1/x²। अब की बार ये बराबर होगा k² +2। और क्यूब वाली एक्सप्रेशन लिखें अगर, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा। यहां पर क्या लिखें, k² नहीं आएगा, क्यूब आएगा +3k। तो ये अपने डायरेक्ट रिजल्ट बन गए। रिजल्ट क्या बन रहा है, इसको स्क्वायर करके जब आप रीअरेंज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अपना एग्जाम में टाइम बचाने के लिए या स्टेप्स बचाने के लिए इतने फॉर्म अगर याद कर लें तो बेटर है। करना ही पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, करना ही है ये करना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है। इसका डेरिवेशन तो कोई खैर कुछ है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता भी है। इतना आज के लिए अपने को देखना है, फिर इसके आगे क्या क्या बिल्ड होता है उसको बाद में देखेंगे। तो ये फॉर्म अपने को याद आना चाहिए सवाल को देख के, इन दो चीज़ों पे बनता है। और अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल x² -1/x², तो मैं कैसे निकालूं, ये सब देख के बताओ। x² -1/x² मुझे चाहिए, तो ये मैं कैसे निकालूं। यहां से कुछ यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि माइनस वाले में भी प्लस आ रहा है, प्लस वाले में तो प्लस आता ही है स्क्वायर वाली टर्म में, पर मुझे चाहिए x² -1/x², तो ये कैसे निकाल सकते हैं। a² -b² का फॉर्म दिख रहा है, तो 1/x मल्टीप्लाई बाय x -1/x, तो ये अपने को मिलेगा फिर। तो ये निकालने का माइनस, बीच में अगर माइनस आ रहा है स्क्वायर में आया है, या फिर x⁴ -1/x⁴ पूछे, तब इसके लिए अपने पास यहाँ कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, इनके थ्रू अपन उसको नहीं निकाल सकते। यहाँ पे अपने को a² -b² का फॉर्म दिखना चाहिए। यहाँ के लिए क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट में a² -b² का फॉर्म ही मुझे ये निकाल के देगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, इसमें से कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हर कोई निकाल लेगा। लेकिन कई बार जब बीच में माइनस साइन अगर वो लगा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव वाली टर्म्स में, इवन वाली टर्म्स में, x² -1/x², या फिर x⁴ -1/x⁴, तब ये वाले फॉर्मूले अपने यहाँ पे नहीं लग पाएंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यूज इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी, क्या क्या उसका a² -b² का फॉर्म बनाता है उसके हिसाब से। थोड़ा सा एक लेवल ट्रिकी हो जाता है इतना हिस्सा, पर अगर ये a² दिख गया, a² दिख गया, तब तो अपने को कॉन्फिडेंस है इनकी वैल्यूज तो मिलेंगी ही। यहाँ से एक भी निकाल मिल जाएगा तो बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ तो ठीक है। अब इस पे बेस सवालों को देखते हैं। तो ये जो भी थ्योरी है, इसका यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहाँ पे क्या लगेगा वो अपने को ध्यान आना चाहिए, यही चैलेंज है, एग्जाम में भी यही चैलेंज रहता है। क्वेश्चन नंबर 111, हमारा कह रहा है ऑप्शन डी। है ना, देखो a² + b² + c² बराबर जा रहा है 0 के। पहला कंसेप्ट था वही लगाना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3, y की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस है तो यहाँ पे 4, z की वैल्यू निकलेगी, z -5 बराबर 0 है तो z की वैल्यू हो जाएगी 5। सबको जोड़ देंगे अपने को मिल जाएगा 12। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अपना चीज़ है। तो इसको अपने को ओपन वगैरह नहीं करना, ओपन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके ही इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। 112, कुंदन कह रहा है, अमर कह रहे हैं दोनों ऑप्शन ए 3।
थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ अपने को सॉल्व करना है। दो एकम दो। ये कौन सी जादुई कैलकुलेशन कर रहे हो आप हैं? अगेन वही फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो, मतलब ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आएगी तरुण, ए की वैल्यू कितनी आएगी स्मॉल ए? -1 कैसे आएगी? 3a प्लस बी प्लस 2c। हम्म तरुण ए की वैल्यू, इसको आपको जीरो पुट करना है। 3a+1 बराबर जीरो, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। कहाँ साइन, साइन भी कुछ होता है कि नहीं होता है? -1/3, ए की वैल्यू -1/3। बी की वैल्यू स्मॉल बी 1, स्मॉल सी 3/2। बस ये एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए को पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, +1 है, और यहाँ पे 2 टाइम्स सी मतलब +3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंडिविजुअल जो ब्रैकेट आ रहे हैं जिनको होल स्क्वायर दिया हुआ है उसको जीरो से इक्वेट करना है। क्वेश्चन नंबर 113। 4a-3b प्लस 5c की वैल्यू। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? हमारे को ऑप्शन बी लग रहा है। अप्रोच कैसे करेंगे इसको? क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट? अमर कैसे किया? होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। इस इक्वेशन को अपने को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब करो। टर्म्स को रीअरेंज करो और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। फॉर्म अपने को ऊपर वाली लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो वाला। मतलब ये स्मॉल भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, मतलब कैपिटल ए वाले की बात कर रहा हूँ, नहीं तो इसको जीरो बना दोगे। टर्म्स को उस तरफ ले जाओ, ये वाली जो टर्म्स है इनको सबको उस तरफ ले जाओ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2a। इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो क्या जोड़ दूं यहाँ पे मैं? 1 जोड़ देते हैं, प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ से 4b है, उस तरफ जाके माइनस का 4b हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ दूं? ये 2 इंटू ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ दो, प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 6c है तो यहाँ पे जाके -6c हो जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ दें? 9। ये तो मेरे पूरे होल स्क्वायर बन गए। अब क्या क्या जोड़ा आपने? 1 जोड़ा, 4 जोड़ा, 9 जोड़ा, मतलब टोटल 14 जोड़ा, -14, और इक्वल टू में -14 यहाँ पे पहले से। बेसिकली ये हो गया इक्वल टू 0। आपको अंदर मिला a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी 3। इस इक्वेशन में पुट कर दो, हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 15, तो ये -2, ये 13 देगा अपने को, ऑप्शन बी। तो जब होल स्क्वायर का फॉर्म ना बन रहा हो तो अपने को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर आगे प्रोसीड करना है। क्या सवाल है तरुण आपका? क्या पूछ रहे थे तरुण?
हाँ, ये 2a था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। ये 4b हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई होकर 3c हो जाएगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये होल स्क्वायर अपने को कन्वर्ट करना है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 114। एग्जैक्टली। exactly. 20 सेकंड बचे। उमर कह रहा है ऑप्शन बी। अरुण, होल स्क्वायर बनाया आपने? 2x उस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। होल स्क्वायर में बनाना है तो क्या जोड़ दें यहाँ पे? 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ना पड़ेगा ना, ये 2ab तो होता ही है, तो +1 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं आ रही है, तो अपने आप में स्क्वायर है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेड स्क्वायर माइनस 2z हो जाएगा। यहाँ पर भी +1 करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्या क्या जोड़ा आपने? +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा -2, और ये बराबर है, नहीं सॉरी, 2 जोड़ा है तो -2 यहाँ करना पड़ेगा, और -2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 0। होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। ये x-1 का होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू होगी कितनी? 0, z की वैल्यू 1। बस यहाँ पे पुट कर दो, ऑप्शन नंबर बी। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इस पैटर्न को, और फिर अपने को प्रोसीड करना है। इसको आप होल स्क्वायर बनाना है तो और जोड़ के अपन कैसे बना सकते हैं? जैसे पहली वाली टर्म को देख लो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर दिया है, -2x है, तो -2x का क्या मतलब है? -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, 2ab। तो b आपका ये है, तो बस यहाँ पे आप b का स्क्वायर मतलब 1 जोड़ोगे। अगर अगर यहाँ पे अगर इसी में अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर -4x होता, तब यहाँ पे क्या जोड़ते? 2 नहीं जोड़ते ना, 2 का स्क्वायर जोड़ते। ये 2ab है ना, तो 2ab में 2 पहले से है, x है, और 2 मेरा एक्स्ट्रा है, तो वो b की वजह से आ रहा है, तो b क्या होना चाहिए? इसका स्क्वायर, मतलब b जो है ये होता है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेंगे। तो फिर ये बता दो, 6x है तो क्या जोड़े यहाँ पे? हम्म, सोचो सोचो क्या जोड़े यहाँ पे? 9 करेक्ट है ना, 9 जुड़ेगा यहाँ पे। बस ऐसे अपने को इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर पहले से है, एक एक्स दे दिया, वाई स्क्वायर तो और कोई टर्म नहीं है, तो वाई स्क्वायर चलेगा, वो अपने आप में होल स्क्वायर है। जेड का दिया था तो उसको भी ले जाके कन्वर्ट करेंगे। तो बस जो ऊपर वाले पैटर्न चल रहे थे उसी को फॉलो कर रहे हैं कि होल स्क्वायर मुझे चाहिए, तभी वो 0 के बराबर इक्वेट करके मैं इंडिविजुअल टर्म को 0 के बराबर कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 115। अमर कह रहा है ऑप्शन ए है ना। अब चीजें अपने को दिखने लगेंगी। अरुण, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। हम्म इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके
जो जो बनेगा इंडिविजुअल एक्स और वाई की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर दिखा आपको, 2x दिखा, 1 दिखा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? एक क्यों बचेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो y तो स्क्वायर में ऑलरेडी है, तो y की क्यों चिंता करें? अब ये तीनों टर्म मिला के मुझे बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से है, ये बराबर हो गया जीरो के। यही तो फॉर्म मुझे चाहिए कि जो भी टर्म्स है वो स्क्वायर में हो जाए बस। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, यहाँ पे पुट कर दो। -1 की पावर 31, ऑड पावर है -1 की, तो वो माइनस ही रहेगी। ऑप्शन नंबर ए। बस जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दी है उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कुछ जोड़ घटा के अगर हो रहा है तो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो भी चाहिए सब कुछ उन्होंने सीधा सीधा अपने को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 116, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। तरुण आप इसको सॉल्व करो। एक ही चीज करनी है, होल स्क्वायर बनाना है। तो सबको सबको ये 4b और 6a को उस तरफ ले जाओ। ए स्क्वायर, ए वाला टर्म है -6a, इसको क्या जोड़ दें कि ये होल स्क्वायर बन जाए? 9 प्लस बी स्क्वायर पहले से था, ये 4b आप उस तरफ ले गए तो -4b हो गया। इसमें क्या जोड़ दें कि ये प्लस होल स्क्वायर हो जाए? 4। क्या क्या जोड़ा आपने? 9 और 4 जोड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 13 को घटाना पड़ेगा। और उस तरफ क्या है अपने पास? -13 पहले से, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बेसिकली ये हो गया इक्वल टू 0। ये क्या है? a-3 का होल स्क्वायर है, ये b-2 का होल स्क्वायर है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, बस यहाँ पे पुट कर दो। ऐसा है ना, होल स्क्वायर बनाना है बस। अब ये, हाँ वो लिख लेना, उसको देख लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, तो बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तब ये सब कुछ आपको दोबारा दिख जाएगा। अच्छा, तो ये ऊपर के 16 मतलब 6 सवाल को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो रीअरेंजमेंट आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, एक्स की वैल्यू बतानी है। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। तो √3 + x को a मान लो, √3 - x को b मान लो, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है। ये बेसिकली क्या बन गया? a+b/a-b। तो लग जाएगा।
ये आपको इक्वल टू 2 दिया है, 2 का मतलब 2/1। यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड बेसिकली कर क्या रहे हैं, फॉर्म आपको किसका दिया है, सीडी वाला फॉर्म दिया है, कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म दिया है, आपको रेशो निकालना है, ए बाय बी निकालना है। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो ये अपने को देगा ए बाय बी बराबर 3/1। ए बाय बी है क्या, √3, तो यहाँ से मिटा देते हैं, √3 प्लस एक्स, और यहाँ पर बी है आपका √3 माइनस एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि अंडर रूट है, इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। स्क्वायर कर देंगे तो 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स बराबर होगा 9/1 के। अब या तो रीअरेंज करके सॉल्व कर लो या फिर एक बार और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। मैं एक बार और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देता हूँ उसमें, तो ये हो जाएगा 3/x, ग्रीन से लिख देते हैं, 3/x बराबर होगा 10/8। 10/8 एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 24/10, 12/5, ऑप्शन बी। इस स्टेप के बाद आप रीअरेंज भी कर सकते थे, या दिख रहा है कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म तो रेशो ही मुझे चाहिए, तो वापस एक बार लगा के रेशो निकाल देंगे। इस सवाल में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दो, क्योंकि आगे फिर इसी के बेस पे बहुत सारे सवाल अपने को देखने हैं। कंपोनेंट ये एग्जैक्ट ये चीज बता रहा था कि कई बार सवाल में रेशो दिया रहता है और कंपोनेंट और डिविडेंडो का कुछ फॉर्म पूछा होता है, या फिर अब यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म देके उन्होंने आपसे रेशो निकालवाया, ऐसा। 3/1 कहाँ पर, यहाँ पर तो 2/1 है, यहाँ पे 2+1, नीचे 2-1, 3/1। कंपोनेंटो डिविडेंडो इक्वेशन के दोनों तरफ लगता है इक्वल टू के साइन के, तो यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे भी तो लगाना पड़ेगा। यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये मिला, इसको स्क्वायर किया तो ये मिला, इसको एक बार और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, क्योंकि ये a+b/a-b वाला फॉर्म दिख रहा है कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्म, तो यहाँ पे फिर लगा दिया। या फिर आप नहीं कंपोनेंटो लगाना तो फिर आप यहाँ पे इसको वो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, और कंपोनेंटो लगाने से जल्दी हो जाएगा, बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 27 करो, फिर प्लस माइनस करो, वो सब करो। जहाँ पे भी दिक्कत है उसमें ए बी लिख लो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये माइनस बी है। तो इसको जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ इस ए बी वाली चीज़ को, a+b/a-b, यहाँ पे भी कुछ है, फॉर एग्जाम्पल 2/1 अभी के लिए लिख लेते हैं, तो इस पर जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये 2a/2 भी बनता है, तो 2 कैंसल आउट हो जाता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जो प्लस वाला है a/b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/1। वो कैलकुलेशन छोटा सा अपन माइंड में कर रहे हैं बस। किस स्टेप पे, ये वाला 3 प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3+x प्लस, डिनोमिनेटर जोड़ेंगे तो 3-x, फिर नीचे न्यूमरेटर 3+x, माइनस करेंगे डिनोमिनेटर प्लस एक्स, एक्स कट गया, ऊपर है 2 × 3, नीचे 3 आपका कट गया, नीचे है 2 × x, 2 कट गया, आपको मिला 3/x। ठीक है, चलो ये वाला करो। x/y की वैल्यू दी है और ये एक्सप्रेशन निकालना है।
हमारा कह रहा है ऑप्शन सी बी। इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है। यहाँ पे जो निकालना है देखो वहां से अपने को हिंट लग रही है, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्म में लिखा है क्या? हाँ, उल्टा करके लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, मतलब प्लस वाली टर्म ऊपर ना होके प्लस वाली टर्म नीचे है बस। तो है तो कंपोनेंट और डिविडेंड ही। मतलब अगर मैं ए अपॉन बी इक्वल टू 2/1 है, मैं चाहूँ तो इसको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 3/1 भी लिख सकता हूँ, या फिर उल्टा भी लिख सकता हूँ कि नहीं मुझे प्लस ऊपर नहीं चाहिए, मुझे माइनस ऊपर चाहिए, तो मैं लिख दूंगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पे होगा इक्वल टू में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो में से एक घटाएंगे तो एक ऊपर होगा, और फिर नीचे जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पे होगा। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में आप चाहे प्लस वाली टर्म ऊपर रखो या माइनस वाली ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी करो दोनों तरफ करो, जो भी करो दोनों तरफ करो। तो चाहे आप ये बना लो या ये बना लो, दोनों एक ही बात है। अब चलते हैं वापस इसी सवाल पे। एक चीज तो अपने को क्लियर दिख रही है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर मुझे मिल जाए तो मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के ये टर्म निकाल लूंगा। एक्स एक्स वाई तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस टू का होल स्क्वायर और ए माइनस टू का होल स्क्वायर। इतना ठीक है। अब मैं माइनस वाला कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे माइनस ऊपर चाहिए। चाहो तो आप प्लस लगा के फिर उसको पलट देना अगर आपको उसमें कंफर्टेबल हो तो, ना वही कर देते हैं, सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा। प्लस वाला कर देते हैं पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरफ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अपने को क्या देता है, 4 टाइम्स ए बी, ए इंटू 2। ये एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। सेम चीज, फोर वाला नीचे आएगा, प्लस वाले में 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस वाले में 4 टाइम्स ए बी। तो यहीं पे कट गया अपने को। 8 तो नहीं लिखा कहीं भी, समझा नहीं मैं। अच्छा ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 ए। इसको बस उल्टा करके लिख देंगे, तो माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, तो 4 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। बी वाला करेक्ट है। हाँ, अब घटाने वाला कर दो, कैसे भी कर लो, दोनों तरीके सही। हाँ, ऊपर माइनस कर लोगे तो ये आपको पलटना नहीं पड़ेगा बस, है ना, क्योंकि फॉर्म अपने को माइनस वाला चाहिए, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्ट माइनस वाला लगा दो, कैसे भी कर लो। पर ये अपने को दिखना चाहिए कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है, तो कैसे भी करके अगर यूज करके बना ले तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 119। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई निकालना है, मतलब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हम्म
x बराबर a माइनस 1 तो नहीं होगा, b भी तो है, b कहाँ चला गया? देखो ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म बन रहा है ना, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करेंगे, इसको इसमें अपन कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। एक ही बार लगाना है। यहाँ पे एक बार लगाएंगे x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे एक बार लगाएंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो अपने को जरूरी नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, तुरंत 2 सेकंड में अपने पास आ जाएगा। नहीं बना? 30 सेकंड और ले लो, 20 सेकंड। टाइम लग रहा है, हाँ। चलो तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाऊंगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x अपॉन 1 या सिंपली x बराबर होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के। उसी तरह से यहाँ पे अब मैं कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाऊंगा, तो मुझे मिलेगा माइनस वाला है तो 1 अपॉन वाई बराबर b प्लस a या a प्लस बी और नीचे b माइनस a। x और y मुझे मिल गया। यहाँ पे माइनस वाई आएगा, यहाँ पे माइनस वाई है तो इसको पलट देते हैं, माइनस बी कर देते हैं, सारा एक जैसा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट इस स्टेप में? तरुण आपको समझ में आया क्या किया? थोड़ा थोड़ा और नहीं आना एक ही बात है ना, नहीं आया मतलब। इस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा रहे हैं तो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर मिलेगा 2x, नीचे क्या होगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा तो x कट जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ये बेसिकली हो गया x निकल गया। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस वाई, तो y कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे क्या होगा 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई, तो 1 कट जाएगा और माइनस का 2y मिलेगा मुझे। ठीक है, ये बराबर होगा, सेम चीज यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया 1 अपॉन माइनस वाई, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस यहाँ चला गया और इसकी साइन पलट दो a माइनस बी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। हाँ, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे b माइनस ए था, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये a माइनस बी हो जाएगा। x मिल गया, y मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो। तो इसको पलट के लिख दो y a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब x माइनस वाई निकालना है अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स वाई क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देगा, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये वाला काम तो खत्म, नीचे बचा 2। एक्स माइनस वाई बस अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिवीजन में 2 तो पहले से है, मल्टीप्लाई बाय
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ऊपर मिलेगा 4ab, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चंस अपने कंपोनेंट और डिविडेंडों पे बेस्ड हैं, ये फॉर्म बस दिखना चाहिए ए प्लस बी ए माइनस बी वाले। कैसे? अच्छा, इस तरह से फर्स्ट स्टेप पे आप देख रहे हो। एक ही ऑप्शन में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, पर स्टार्टिंग तो आनी चाहिए ना, पहले एक्स और वाई की वैल्यू तो निकले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाद में दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। लगाएंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, तो इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो से कुछ तो लेना देना है। लेना देना क्या, लगाना ही पड़ेगा उसको। तो अब कैसे लगाएं, बस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। 30 सेकंड है, दिमाग लगाओ, स्टार्टिंग बस बता दो कैसे करोगे, वहां से आइडिया लग जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अमर, नहीं आइडिया लग रहा। कुंदन, आप क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ट्रिकी सवाल है, इसको करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को अपने को फॉलो करना पड़ता है, और इस पे बेस 2-3 तरीके से सवाल बनते हैं, एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव से अपने को देखना है। देखो, 2 बार मुझे यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगते हुए दिख रहे हैं, एक बार यहाँ पे दिख रहा है, एक बार यहाँ पे दिख रहा है। तो x और 2a, मुझे किसी तरह से x अपॉन 2a मिल जाए तो मैं ये बना दूंगा, किसी तरह से अगर मुझे x अपॉन 2b मिल जाए तो मैं ये बना दूंगा, ऐसे ही कुछ करूंगा। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या मुझे? मिल तो रहा है, बस इसको रीअरेंज करो, 2a को इस तरफ ले जाओ, तो x अपॉन 2a बराबर होगा 2b अपॉन a प्लस बी के। एक बार लगा दो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2a, x माइनस 2a। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 3b प्लस a, और नीचे माइनस करेंगे तो b माइनस a। पहला हिस्सा निकल आया। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं। x और 2b चाहिए, तो अब की बार रीअरेंज में कैसे करूं, x अपॉन 2b को इस तरफ ले आऊंगा, 2b, ये हो जाएगा 2a अपॉन a प्लस बी। अब इसको मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहां तक समझ में आ गया ना? ये भी मुझे मिल गया, ये रहा, और ये भी मुझे मिल गया, ये रहा। दोनों को बस जोड़ देना है, दोनों को अब जोड़ देना है। इस देखो, नीचे साइन में आप गड़बड़ कर रहे हो, इसको और इसको आप जब जोड़ोगे तो ये होगा 3b प्लस ए अपॉन, इसको अगर b माइनस ए ही रहने दें, इसमें साइन चेंज करेंगे तो माइनस आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस बी, और नीचे रहेगा ये बेसिकली हो गया 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। 2 बाहर हो जाएगा, b माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये लंबा चौड़ा तरीका है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का।
किस स्टेप में प्रॉब्लम आई वो बता दो। और ये पीछे जो रहता है ना यहाँ पे, अगर मतलब मेरे पीछे से छुप जा रहा हो तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, मुझे केवल लिखने वाली स्क्रीन दिख रही होती है। नहीं, जो ये लिख रहा हूँ ना, मुझे केवल ये वाली स्क्रीन पूरे इस पे दिखती है। फोटो मेरा अलग से उसमें जो वीडियो अलग से पीछे रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखता नहीं है कि कहाँ तक आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो अगर कभी टेक्स्ट ऐसे छुप जाए तो बता दिया करो। ठीक है, ये स्टेप्स देख लिया आपने। तो स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप है, इसको ऐसे ही कर पाएंगे, या फिर कुछ करके वैल्यूज अगर सुटेबल सब्स्टिट्यूट हो जाए तो वो बात अलग है। ये है नॉर्मल तरीका इसको सॉल्व करने का। अब ये सवाल है एसएससी सीजीएल का। 2 मिनट, 2 मिनट लेके इसको सॉल्व करो। पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, वहां पे वेरिएबल था, यहाँ पे कुछ नंबर्स उन्होंने अपने को दे दिए। क्या रीअरेंज करेंगे वो दिख गया। √15 को आप लिख सकते हो √5 इंटू √3। तीस सेकंड बचे हैं। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल का ही पैटर्न है, बस उसी को फॉलो करते जाना है। नंबर्स दिए हैं तो नंबर्स को टर्म्स में सोचेंगे। एक यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, एक यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, तो मुझे चाहिए x/√20। यहाँ से मैं कैसे बना सकता हूँ, √5 को लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई बाय √3, √15 को ना, √5 मल्टीप्लाई बाय √3, ये √15 हो जाएगा। तो पहले इसको बनाने के लिए x/√20, इस तरफ अपने को क्या मिलेगा, 5 वाला आपने ले लिया, एक 2 ले लिया, तो यहाँ बचा 2√3, डिवीजन में √5 प्लस √3। यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम। ये 4 था तो इसको 2, एक 2 इसको दे दिया, एक 2 इसको दिया, अंडर रूट के अंदर जाके 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको √5 को 20 बना देगा, तो उसको यहाँ खींच लिया, √3 बचा, उसके साथ एक 2 बचा, तो 2√3 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लगा लो कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अब इस सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये तो अपने को पता है ये बना देगा। तो इक्वल टू, ऊपर ऐड करेंगे तो 3√3 प्लस √5, डिवीजन में माइनस करना है अपने को, तो √3 माइनस √5। अब इस वाले की बात करते हैं, तो इसके लिए मुझे चाहिए x/√12। अब की बार यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2 और एक √5, 2√5 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √,
तो ये इक्वल टू में ये वाला पार्ट मतलब पूरे को कंपोनेंट और डिविडेंडो देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बना देगा, राइट हैंड साइड अपने को देगा 3√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, माइनस करेंगे तो √5 माइनस √3 हो गया। दोनों को जोड़ दो तो एक माइनस साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3√3 प्लस √5 माइनस 3√5 माइनस √3 और डिवीजन में हो जाएगा, इसको चेंज किया था तो √3 माइनस √5, ये अपने को दे रहा है 2√3 माइनस ये दोनों 2√5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अगेन 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट सेम पैटर्न है जो ऊपर वाले सवाल में था। ऊपर कैलकुलेटिव हो रहा है, यहाँ पे थोड़े से अपने वेरिएबल्स थे, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स है। तो क्वेश्चन टाइप अपने को ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें अप्रोच कैसे करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगी तो टाइम रहेगा तो सॉल्व कर भी पाएंगे। वैल्यूज उस तरह से आ रही हैं इस वजह से। हाँ, कुछ दूसरे नंबर्स होंगे जो ऊपर, हो सकता है कि कभी 4 बना दें, कुछ और बना दें, तो नंबर चेंज भी हो सकता है ना। ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप इसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप है, पता रहेगा तो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122 के लिए केवल आपको मिलेंगे 30 सेकंड। एल्जेब्रा और एरिथमेटिक जैसी भाषा उन्होंने मिला दी। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन से तो कर सकते हैं पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। सम ऑफ टू क्वांटिटीज है तो x प्लस वाई बराबर है 3 टाइम्स देयर डिफरेंस x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को इस तरफ ले आओ, x माइनस वाई यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, ये बराबर हो गया 2/1 के, ऑप्शन नंबर सी। सेम वही कंपोनेंटो डिविडेंडो ही था, उसको उन्होंने अरिथमेटिक की लैंग्वेज में लिख के आपको पकड़ा दिया है ना। जो अभी तक जो करते आ रहे थे उस अभी तक जो करते आ रहे थे उसका सबसे आसान सवाल, ऑप्शंस यूज करके सॉल्व किया था इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा सवाल था बस। हाँ, छोटा सा है, कंसेप्चुअली अपना वही कंपोनेंडो डिविडेंडो ही चल रहा है। तो अब देख लो ना, ये फॉर्म अपने को बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर रहती है ना दिमाग में, वैसे ही फॉर्म अपने को याद आना चाहिए कि यार a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये दिख जाना चाहिए कि भैया ये दिखा मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो ही है, ये तो लगा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 123 को सॉल्व करो। ये थर्ड वाले टाइप को देख रहे हैं जो थ्योरी डिस्कस करी थी। 27 आएगा या 23 आएगा? है ना, बस वो दोनों ऑप्शन जानबूझ के दिए जाते हैं। प्लस ही आएगा ना, इसको इसका तो ऊपर जो तीसरा वाला पार्ट देखा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस है तो उस तरफ प्लस देगा, +2, 25 और 2 27, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128, एक मिनट। 3 प्लस √8, ऑप्शन सी 34।
1/x निकाल लो तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे इसको पुट करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। तो x की वैल्यू अपने को दी है 3 प्लस √8, तो 1/x क्या होगा? 1/3 प्लस √8। इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज में अपने को दिख रहा है 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है। मतलब जब रैशनलाइज करेंगे तो ये अपने को सिंपली देगा 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। कॉन्जुगेट पेयर जो बनता था वो यहाँ पे बन गया। अब या तो उसको प्लस करके निकाल लो या माइनस करके निकाल लो, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि x² प्लस 1/x² पूछा है, तो चाहे प्लस कर लो। x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 घटाएंगे 34, ऑप्शन सी। या माइनस करके करोगे x माइनस 1/x, तो उस केस में ये हो जाएगा 2√8। इसको अगेन स्क्वायर करोगे और उसमें +2 ऐड कर दोगे। ये दोनों को जोड़ा, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, आएगा 34 ही। माइनस करेंगे तो 2√8 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 4 32, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे क्योंकि माइनस वाला है, तो 34। दोनों तरफ से सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 125, 1 मिनट। ऑप्शन माइनस की टर्म दी हो और प्लस की टर्म बनानी हो। ये सब इस पैटर्न के बनने वाले सबसे आसान आसान सवाल हैं। आगे 20 का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। है ना, ये प्लस से माइनस जाना या माइनस से प्लस जाना, इसमें एक चीज समझ लो अगर नहीं पता है तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 1/x, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 1/x। इसके साथ बनता है, अलग अलग कलर कर देते हैं, x प्लस माइनस 1/x, इसके साथ बनेगा x² प्लस 1/x², या फिर x³ माइनस 1/x³ वाला, इसके साथ बनेगा x² प्लस 1/x², या फिर x³ प्लस 1/x³। इनमें लिंक कुछ चलता है, देखो इनमें से कुछ भी देके इस तरफ वाला कुछ आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे तो क्या किया कि आप माइनस से चले जाओ प्लस की तरफ, या फिर हो सकता है आपको ये दे दे पॉजिटिव का और आपसे माइनस वाला निकलवा दे। तो ये अगर देगा तो डायरेक्ट यहाँ पे कूदेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ये अगर देगा तो यहाँ से तो दोनों बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाओ और फिर ये बना दो। ये देगा तो यहाँ पे चले जाओ फिर ये बना दो, तो ये सब आपस में लिंक्ड है। जैसे ये तो सिंपल था, पहली स्टेप पे उसने दे दिया था कि एक था तो दूसरा बता दो, उसका आपने स्क्वायर किया, फिर उसमें से प्लस वाला बनाना था तो रीअरेंज करके आपने इसको बना दिया। तो ये और भी तरीके हैं, हो सकता है कि क्यूब वाला दे के आपसे नेगेटिव वाली साइड का कुछ पूछ ले, नेगेटिव वाली साइड का दे के आपसे पॉजिटिव वाली साइड का कुछ पूछ ले, ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटी है। तो आना अपने को पहुंचना यहाँ तक है, कुछ यहाँ का दिया है तो यहाँ पहुंच जाओ और फिर ये निकाल दो, यहाँ का कुछ दिया है तो यहाँ पहुंच जाओ और फिर यहाँ का कुछ निकाल। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, सिंपल है, क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 16, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 18।
18 तक पहुंच गया, प्लस वाला बनाना है तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, 2 यहाँ पे ऐड कर दो, ये हो जाएगा 20, उसका अंडर रूट लेंगे तो 2√5। क्वेश्चन 126। जरूरी नहीं कि वो सवाल बिल्कुल एकदम सीधा सीधा ही आपको दिखा के वो दे दे, कुछ उटपटांग उसमें रीअरेंज करके दे सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, मतलब मुझे x प्लस 1/x चाहिए, ये निकल जाए तो स्क्वायर निकल जाएगा। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x, ये उधर आ जाएगा तो -3/x, 2 उस तरफ चला जाएगा, या फिर x -1/x की वैल्यू 2/3 हो गई। स्क्वायर चाहिए तो नेगेटिव से भी निकल जाएगा, पॉजिटिव की भी जरूरत नहीं, इसको बस स्क्वायर कर देंगे। x² प्लस 1/x² बराबर होगा 4/9, नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव का 2 जोड़ देंगे, 18 4 22/9, ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला सॉल्व करो, 127। और कह रहा है ऑप्शन सी। a/b को अगर x बोलें तो b² / a², ये हो जाएगा 1/x² का फॉर्म। करना वही है, बस इसको रीअरेंज करके अपने को लिखना है। है ना, मतलब अगर दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दें तो ये मुझे देगा a/b, ये मुझे देगा b/a, बराबर हो जाएगा 5 के, बस स्क्वायर कर देना है। ये हो जाएगा 25, प्लस है तो माइनस, 2 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। उसी चीज को अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, मतलब बेसिकली क्वेश्चन सेटर चार एक छुपाना चाह रहा है इस चीज को कि आप ये वाले कंसेप्ट लगाओ, x प्लस 1/x वाले, तो उसके लिए उसने इसको उल्टा करके इस तरह से कुछ घुमा फिरा के दे दिया, ए बी बना दिया, कुछ और बना दिया ना, ये दिखा। आगे चलें, तरुण आपको समझ में आ गया ना क्या हुआ? हाँ, तो पूरे पूरे को ए बी से डिवाइड कर दिया, तो बस उसका स्क्वायर करना है, फिर तो x प्लस 1/x वाला फॉर्म बन गया। 128। अब क्या पूछ रहा है बेसिकली वो, x³ - 1/x³, x³ - 1/x³ अब वो अपने से पूछ रहा है, तो इसको उस फॉर्म में ले आओ। इसमें दोनों तरफ -3 कर दें तो ये बन जाएगा a-3 माइनस 1/a-3 इक्वल टू 3। दोनों तरफ -3 कर दिया, बस इसको क्यूब करना है, तो क्यूब पे क्या होगा, 3 का क्यूब मतलब 27, नेगेटिव है तो उस तरफ पॉजिटिव होके 3 × 3, 27 + 9 36, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मतलब ये फॉर्म चाहिए अपने को, a-3 a-3, तो यहाँ पे a-3 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है a-3, तो दोनों तरफ -3 कर दो तो ये बन गया a-3, ये -3 यहाँ पे भी, तो ये वाला फॉर्म अपना निकल के आ गया, बस क्यूब करना है इसको।
हाँ, इधर वाले पार्ट को देख के अपने को सोचना है कि इसको, इस पार्ट को मैं किस तरह से रीअरेंज कर दूं। क्वेश्चन 129। जो मैं आपको बता रहा था, पॉजिटिव साइड का कुछ देके आपसे नेगेटिव साइड का बड़ा कुछ निकलवा सकता है। ऑप्शन, अमर बोल रहा है ऑप्शन सी। सी, हाँ, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पे जाना है। मतलब मुझे ये कैसे मिलेगा, अगर मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स मिल जाए किसी तरीके से, तो यहाँ पे इसको देखें तो दोनों तरफ -2 कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इस तरफ बन जाएगा 81, अंडर रूट लेंगे तो ये मिल जाएगा 9। बस 9 मिल गया। अब क्यूब वाला अपने को लगा देना है। इसका क्यूब बनेगा 729, माइनस है तो उस तरफ प्लस, 3 इंटू 9 27, 6 आखिरी में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, सी लगा देंगे। आज का आखिरी सवाल। 4 पावर पे पहुंच गए। पॉजिटिव साइड का कुछ पूछ के आपको नेगेटिव साइड का कुछ बताना है। हमारा कह रहा है ऑप्शन ए। उसने 2 बार पावर चढ़ाई है तो आप 2 बार उसको कम कर दो। 2 बार क्या, स्क्वायर तक चले जाएंगे तब माइनस वाला तो ऐसे ही मिल जाएगा। सोचो, दोनों तरफ कुछ प्लस माइनस करो। हम्म, अगर दोनों तरफ यहाँ पे +2 आप कर दोगे तो ये वाला राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 121 है तो वो 11। तो इसके यहाँ का स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे 11 बना दो। अब क्या करो, दोनों तरफ -2 कर दो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9। तो +-3 मुझे दे सकता है, x माइनस वन अपॉन एक्स +-3 सकता है। ऑप्शन नंबर ए। कैसा, तो प्लस माइनस दोनों मिला के 9 देगा अपने को, इसलिए प्लस माइनस ये लिखना ज़्यादा बेटर है। अब प्लस लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा, माइनस लगा के भी इसको होल स्क्वायर करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा। इस तरह से कल, अब ये तो ये इस पैटर्न के बेसिक सवाल ही अपने हो गए। अब कल इस पे थोड़ा सा, इस पे और जो एडवांस थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं, 5th पावर तक जाते हैं, 7th पावर तक जाते हैं, कई बार 6 पावर रहता है ना, 8 वगैरह पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो भी बन सकता है क्योंकि बस स्क्वायर ही करना है उसमें। इसके अलावा कई बार हिडन फॉर्म में ये अपने को वैल्यूज़ दी रहती है, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है तो तुरंत आइडिया लग जाता है कि क्या करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर वगैरह बनाना है। कई बार ये चीज़ नहीं दिख पाती है, उस चीज़ को देखेंगे अब कल वाली क्लास में।